तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को, जो कि लास्ट सेशन 2023-24 का है। ध्यान से देख लो, सॉल्यूशन को बेसिक का है, पैटर्न समझ सकते हो, सेम ऐसे आएगा और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपको लेवल का पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले पूरा पेपर देख लो, फिर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लो, फिर 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, मैथ की ज़्यादा तैयारी के लिए प्लेलिस्ट देख लो, दोनों मीडियम में लास्ट 3-4 ईयर के प्रैक्टिस पेपर, मिड टर्म पेपर, प्री बोर्ड पेपर, एनुअल पेपर और सभी असेसमेंट जो DOE की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, दोनों मीडियम में सॉल्यूशन मिल जाएंगे, देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट को चेक करके प्लेलिस्ट देख लेना। और ऑल सब्जेक्ट मिड टर्म पेपर के लिए लास्ट 2-3 ईयर के विद सॉल्यूशन दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के कमेंट को देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो कमेंट को चेक कर लेना। पहले फटाफट एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, फिर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो टोटल ये था पेपर पैटर्न। अब देखो सॉल्यूशन को ध्यान से। ठीक है, खंड का क्वेश्चन 1, एक भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से कटें, एक से कटें और उसके अलावा और नंबर से कटें। एग्जाम्पल मान लो मैंने 10 ले लिया, तो 10 एक से भी कटेगा, मतलब एक के पहाड़े में भी आएगा, और खुद से यानी कि 10 से तो कटेगा ही, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। तो मतलब 2 से अधिक इसके गुणनखंड हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो 4 हो गए, 2 से अधिक हैं, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप? सी, 2 से अधिक। ठीक है, एक भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, वह अनुपात जिसमें बिंदु A 1, और B 4, 2 को जोड़ने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मतलब कि अगर x अक्ष से विभाजित होगा तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन y वहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। ये चीज़ समझना आप। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2, ये एक रेखा है AB, A पॉइंट दिया है 1, B पॉइंट है 4, 2, ये हमारा जहाँ से विभाजित हो रही है P बिंदु मान लिया इसको। ठीक है ना, तो x पर तो x रहेगा, y का मान 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो फिर से देखो ध्यान से, यहाँ पर आप ये P पॉइंट है आपका, तो माना अनुपात बराबर K अनुपात 1, तो AP K हो गया और P भी आपका 1 हो गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो आगे, ये आपका x1 हो जाएगा, y1 ये x और ये y, x2 y2, m1 आपका k हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। तो y बराबर 0 है, यहाँ पर हम y के मान से ही k का मान निकालेंगे, x से मतलब नहीं है। ठीक है, तो y के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू रख दो ध्यान से समझ कर। तो y पर आप रखोगे y 0 है, 0 रख दिया। m1 y2, m1 आपका है k गुणे में y2 आपका है 2, k गुणे 2 प्लस से प्लस m2 y1, m2 आपका 1 है, y1 -4 है, 1 गुणे -4 बटे में m1 प्लस m2 है, तो k प्लस 1 हो जाएगा। वैल्यू ऊपर से देखकर रख दो। ओके, आगे सोल्व करो, बटे 1 लगा लो, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस 1 का 0 से होगा, 0 हो जाएगा। फिर इधर k का 2 से करोगे, 2k माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा। फिर से बराबर प्लस 2 के 0 की तरफ आएगा, -2 के हो जाएगा, बराबर -4, माइनस माइनस कट जाएगा, k बराबर 4/2 और डिवाइड करोगे तो 2 दूना 4, 2 आ जाएगा। k का मान आएगा 2, तो हमने अनुपात माना है k अनुपात 1, तो k पर आ गया 2 अनुपात 1, यानी कि बी ऑप्शन आपका
राइट था क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 2 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3, यदि दो त्रिभुजों पी क्यू आर और एक्स वाई जेड में पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड बराबर पी आर बटे एक्स जेड है तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। और राइट कैसे, ये देखो ध्यान से, पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज है आपका एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में P है तो स्टार्टिंग में x आना चाहिए, तो P पर आपका स्टार्टिंग में x है, फिर बीच में Q है तो बीच में y है, तो बीच में Q है और यहाँ पर Q पर क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लास्ट में Q है और लास्ट में ही y है। ठीक है, फिर R है, R पर आपका Z होना चाहिए, R बीच में है तो Z भी बीच में है। ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, कैसे समझोगे? देखो PQ ऊपर लिखा है तो PQ देखो ध्यान से, PQ बटे XY, तो PQ स्टार्टिंग और लास्ट में है और XY भी स्टार्टिंग और लास्ट में ही है। ठीक है, उसके बाद में इधर क्या बच गया? PQR में से R बचा, R पे इधर XY क्या होना चाहिए? Z होना चाहिए, तो R पे Z होना चाहिए। R बीच में है तो Z भी बीच में है। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट था, बीच में इस प्रकार से निशान लगा देते। ठीक है ना, आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी समय किसी लड़की की परछाई उसकी लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य किस कोण पर झुका हुआ है? सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं, ध्यान रखना। आंसर 4, अब मान लो ये लड़की की ऊंचाई है BC, h मान लिया, तो जो लंबाई है यानी कि ऊंचाई है, परछाई √3 गुना है उसके, तो h का √3 गुना √3h हो जाएगा, ये परछाई होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में ध्यान से देखो, ये लंबाई है, ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो हम यहाँ थीटा के लिए tan थीटा लगाएंगे। इसमें कंडीशन होती है लंब बटे आधार। ठीक है ना, तो tan थीटा बराबर लंब आपका h है, आधार है √3h, इस प्रकार लिखेंगे और h से h कट हो जाएगा, h एक m h, यानी कि tan थीटा बराबर 1/√3 और 1/√3 पाई चार्ट वैल्यू देखोगे तो tan 30 पर होता है। किस पर? tan 30 बटे थीटा नहीं, 30 से ध्यान रखना। तो देखो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको? 30। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट था। ठीक है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये 30 है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, आंसर 4 हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि m+2 m+4 और m+6 का अंक गणितीय माध्य 5 है तो m का मान है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 5, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 9th में भी पढ़ा होगा और अगर आपने 10th में भी पढ़ा है तो फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है ना, तो माध्य 5 दिया है और प्रेक्षणों के योग में सारे नंबर जोड़ लेंगे, m+2 m+4 m+6 बटे में एक टोटल कितना है? 1 2 3 4 लिख दिया संख्या पर। ठीक है, अब ये बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 चौक 20 आ जाएगा। इधर m 4 बार है, 4m हो गया और नंबर जोड़ दो, 2 4 6 6 12 आ गया। 12 20 की तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, 4m बचेगा इधर, तो घटाने पर 8 आएगा बराबर 4m, तो m बराबर 8/4, 4 दूना 8, 2 आएगा। m का मान 2 आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट था। ओके, आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन 6, cos 0 tan 1 cos 2 tan 3 ... tan 89 cos 90 डिग्री का मान। तो ध्यान से देखो, इनमें से किसी की वैल्यू का पता नहीं है। cos 90 का पता है, कितना होता है? 0। तो पूरे टर्म में अगर हम 0 से लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा? 0। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट था, 0। ठीक है ना, समझ गए? एक बार सॉल्यूशन भी देख लो। आंसर 6 इस प्रकार आपको करना था। ठीक है ना, यहाँ पर हमको पता है cos 90 0 होता है, तो सबकी वैल्यू रखने के बाद में हम cos 90 पर क्या करते? 0 रख देते, और जब 0 से मल्टीप्लाई पूरे टर्म में होता तो हमको आंसर क्या मिल जाता है? 0। बी ऑप्शन राइट था। ओके, ध्यान रखना। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघात बहुपद kx² - x + k के शून्य के बराबर हैं तो k का मान है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 7,
हमको पता है डी बराबर 0 के होगा क्योंकि बराबर है, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पर ए क्या है आपका के है, बी क्या है माइनस 1 है, सी क्या है आपका के है, ठीक है ना। तो वैल्यू रख दो बी पर माइनस 1 का स्क्वायर 4 पे 4, ए पर आपका के है इंटू सी पर भी के है, यहाँ पर वैल्यू रख दी गई इक्वल टू 0 के। इसको सोल्व करोगे एक आएगा इधर 4 के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो के बराबर स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, और ये किसका वर्गमूल है 1 गुणे 1 और नीचे 2 गुणे 2, तो जोड़े में से निकलेगा 1/2, प्लस के साथ भी रहेगा माइनस के साथ भी रहेगा, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन था, ठीक है। आंसर 7। अगला क्वेश्चन 8, त्रिभुज एबीसी में एम एन समांतर ए सी के हैं, बी एन बटे में एन सी बराबर है बी एम बटे ए एम के, और वो बराबर 1/2 के, तो एम एन ए सी का मान निकालना है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 8 क्वेश्चन में दिया है एम एन समांतर है ए सी के, तो एम एन बटे में ए सी बराबर होगा, इधर देखो बी एम बटे में पूरी लाइन ए बी के, यहाँ पर ये लिखा गया एम एन बटे ए सी, एम एन बटे में ए सी बराबर होगा बी एम बटे में ए बी पूरी लाइन के, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है, इतना 1 है, बी एम 1 है, एम ए 2 है, तो यहाँ पर हम बी एम पर क्या रख देंगे 1, और बटे में ए बी पूरी लाइन के लिए ये 2 है, ये 1 है, 2 + 1 हो जाएगा 3 आ जाएगा, 1/3 निकलेगा, जो कि ए ऑप्शन है आपका, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी है, तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे क्वेश्चन 10, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 है, यदि साइन ए का मान 8/17 है तो साइन बी का मान है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 10, ये ट्रायंगल हो गया, सी 90 डिग्री है और दे रखा है साइन ए 8/17, तो साइन ए का फॉर्मूला सोचो, सबसे पहले होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा 8 और कर्ण आपका हो जाएगा 17 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब जो शेष साइड यानी भुजा बच रही है आधार है, पहले हम आधार निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आधार बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण पर क्या रखोगे 17 का स्क्वायर माइनस लंब पर 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 64 घटाओगे 225, और 225 किसका वर्गमूल है 15 गुणे 15 का, जोड़े में से एक बाहर निकलेगा 15 आएगा, मतलब कि आधार आ गया 15। क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन बी, तो फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन साइन बी एंगल से आपको देखना था, बी एंगल से जस्ट सामने आपका लंब होगा, ये कितना आया है 15, और उसके बाद में कर्ण आपका सेम रहेगा 17, तो लंब बटे कर्ण यानी कि आपका बनेगा लंब बी एंगल से 15/17 आपका आंसर आता, जो कि सी ऑप्शन था, ये आपका आंसर नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो वृत्तों का व्यास 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो दिए गए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। सॉल्यूशन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फिर से आ सकता है। आंसर 11, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या निकालेंगे, व्यास दिया है 18 और 24, तो त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटे में 2, तो 18/2 9 आएगा, और दूसरे वाले का 24/2 करेंगे 12 आएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब प्रश्नानुसार पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, और त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो मान लेना R1 R2 R3, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, पाई R1 लिख देंगे R1 स्क्वायर, फिर प्लस पाई R2 स्क्वायर, फिर बराबर होगा पाई R3 स्क्वायर के। तो इसमें पाई कॉमन है, निकाल लिया, तो दोनों तरफ पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा। R1 की वैल्यू 9 है, R1 आपका R2 12 है, तो 9 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर बराबर R3 के स्क्वायर के, क्योंकि पाई तो कट चुका है, तो 9 का स्क्वायर 81, 12 के स्क्वायर 144, जोड़ोगे 225 बराबर R3 के स्क्वायर के। तो R3 बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा बच्चों, 225 रूट में हो जाएगा, ये रूट में जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, 15 × 15 होगा अंदर, तो 15 बाहर निकलेगा,
तो कह रहा है कि व्यास निकालना था बड़े वृत्त का। अगर त्रिज्या बोलता है तो आंसर 15 होता है, लेकिन व्यास बोल रहा है तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे r, यानी 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या जब 15 आ गई तो व्यास आ जाएगा 2 गुणे 15 30। ठीक है ना, 30 आपका आंसर था। समझ गए? इस प्रकार से सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 12 से 28 का वर्ग चिन्ह है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, आंसर 12, वर्ग चिन्ह बराबर, दोनों नंबर को प्लस कर लेते हैं, 12 + 28 बटे में 2, और जोड़ोगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, बटे में 2, भाग करोगे तो 20 आ जाएगा। ए ऑप्शन राइट था, 20 आता। ठीक है, वर्ग चिन्ह के लिए आगे फिर से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म x बराबर 3 और y बराबर -4 आलेखीय रूप से उन रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हैं, 4 ऑप्शन है। सॉल्यूशन देखो, पहले डायग्राम के हिसाब से समझो। आंसर नंबर 13, x बराबर 3 है तो मान लो x पर यहाँ पर +3 हो रहा है आपका, ये रेखा ऐसे जाएगी। y बराबर -4 है तो y पर -4 यहाँ पर है। ठीक है ना, ये y है और ये आपका x है, तो इस प्रकार से रेखा जाएगी। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। ठीक है ना, कट कर रही हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएंगी, 3 - 4 पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि कट कर रही हैं। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, 3, -4 पर प्रतिच्छेदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि है। सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर 14 देखो, वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154, तो फॉर्मूला इधर रख देंगे, πr² बराबर 154 के, तो पाई का मान 22/7 गुणे r² बराबर 154 के हो जाएगा। तो बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 154 का 7 से गुणा हो जाएगा, 22r² का 100 होगा तो सेम आएगा, तो इधर 154 गुणे 7 हो जाएगा। तो r² बराबर 22 नीचे आ जाएगा, बटे में कट करो, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, r² बराबर 7 गुणे 7 बचा, तो r बराबर रूट लग जाएगा, जोड़े में से 7 बाहर निकलेगा, r आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2πr, 2 पे 2, पाई का मान 22/7, r आपको मिल चुका है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 2 से गुणा करो, 44 आएगा, जो कि ए ऑप्शन था आपका। ठीक है, पहले r निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगा के परिधि निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 404 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 4848 है, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF निकालना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, आंसर नंबर 15 में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको पता होगा HCF बराबर A × B अपॉन में LCM, मतलब कि A प्रथम पद है, B दूसरा पद है, ध्यान रखना। तो A 404 है, B 48 है, LCM दिया है क्वेश्चन में 4848, तो कट करो, ये आ जाएगा 48 एकम 48, ये आ जाएगा 101, और 101 से 404 को कट करोगे तो 101 एकम 101, चौके 404, यानी कि आपको 4 मिल जाएगा। आंसर सी ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, यदि समीकरण 3x - 2y बराबर 7 और 9x + ky बराबर 21 संपाती रेखाओं को दर्शाते हैं तो k का मान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फिर से आपको मिलेंगे। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 16, इक्वेशन इधर है तो यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले ये A1 हो जाएगा, A1 3, A2 9, B1 -2, B2 के, C1 7, C2 21 हो जाएगा। तो संपाती रेखाओं के लिए क्वेश्चन में दिया गया तो कंडीशन ये होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के वैल्यू रख दो। A1 पर आपका 3, A2 9, 3/9 बराबर B1 B2 -2 बटे में K बराबर C1 C2, 7 बटे में 21 आ गया। ठीक है ना, सोल्व करो तो टोटल इन दोनों को सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 के बराबर 9 दूना 18 -18, तो K बराबर -18 बटे में 3 6 आ जाएगा। आंसर आ गया। चाहो तो आप इन दोनों को भी कर सकते हो, तो -2 का 21 से होगा -42 आएगा, 7 का K से होगा, 7 के आ जाएगा, K बराबर -42 बटे में 7, 7 से 42। चाहे आप इन दोनों को लेकर सोल्व करो या फिर इन दोनों को। ठीक है, K का मान आता -6, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट था। ठीक है ना, आंसर नंबर 16 में। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, 6 संख्याओं का माध्य 16 है, एक संख्या को हटाने पर शेष संख्याओं का माध्य 17 है।
हटाई गई संख्या है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 17। 6 संख्याओं का माध्य 16 है, तो 6 संख्याओं का योग निकाल लो। 16 गुणे 6 96 आ जाएगा। कह रहा है एक संख्या कम करने पर, एक संख्या कम करेंगे तो 6 में से कितनी बचेगी? 5। तो 5 संख्याओं का माध्य क्वेश्चन में दिया 17 है, कम करने पर 17 है, तो 17 लिखेंगे। तो 5 संख्याओं का योग भी निकाल लो। 17 को 5 से गुणा कर दो, 85 आ जाएगा। तो हटाई गई संख्या 96 में से 85 घटा दो, आ जाएगा आंसर 11। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, 11 आएगा आंसर नंबर 17 में। आगे, यदि -4 बहुपद x² - x -3 के +2 का एक शून्यक है तो k का मान है। तो जहाँ पर x से -4 रख के सोल्व कर लेना है। देखो सॉल्यूशन, आंसर नंबर 18 बहुपद लिखा गया है और -4 रखेंगे इस पर। तो x² - 4 के स्क्वायर, फिर -x, फिर -4, ठीक है। 3 के +2 सेम लिखा गया बराबर 0 के। इसको डबल टाइम करोगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस में आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इधर 3 के ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0 के। 16 4 20, 20 में से 2 घटाएंगे नंबर तो 18, -3 के बराबर 0 के। तो 18 इधर भेजेंगे, माइनस के साथ हो जाएगा, प्लस का है तो -3 के बराबर -18, माइनस माइनस कट जाएगा, के बराबर 18/3, 3 6 18, के का मान आएगा 6, जो कि आपका ए ऑप्शन था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन थे। ABCD में आंसर देना था। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है अभिकथन, 8 sec² a - 8 tan² a - 3 का मान 5 है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, आंसर 19 अभिकथन क्वेश्चन में दिया था, सेम लिख लिया गया। ठीक है ना। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर निकालेंगे, 8 बाहर आ जाएगा, बचेगा sec² a - tan² a लिखा गया। यहाँ पर आप t a के बाद n लगा लेना, गलती से लिखा नहीं है। फिर -3 सेम लिखा गया। ठीक है ना। अब हमको पता है कि sec² a - tan² a बराबर 1 के होता है, तो हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं। तो 8 गुणे 1 रख दिया, इसकी वैल्यू -3। फिर आगे क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 -3 बराबर 5 आएगा। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इधर भी 5 आ गया, इधर 5 तो आया ही था, मतलब कि अभिकथन सही है। ठीक है। कारण कह रहा है कि ये फॉर्मूला sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1 के होता है, तो ये भी सही है। थीटा पे a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बराबर 1 के होता है। और सेम यही फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आंसर भी मिला है। मतलब कि दोनों कथन राइट हैं, कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर हम ए ऑप्शन लेंगे। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप t a के बाद n लगाकर स्क्वायर लगाना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, तो 19 में आपका ए ऑप्शन होगा, दोनों कथन कारण सत्य हैं और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अभिकथन कह रहा है ए चतुर्भुज ABCD में यदि AB बराबर BC और AD बराबर CD है तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखो ध्यान से, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती हैं। मतलब कि AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के। ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज की पहचान है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं AB बराबर है BC के, AB बराबर है BC के, जो कि गलत है। AD बराबर है CD के, AD बराबर है CD के, ये भी गलत है। तो मतलब अभिकथन गलत हो गया है। ठीक है, अभिकथन गलत हो गया है, तो डी ऑप्शन वैसे भी लगा देंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन पे आ जाऊँ, और यहाँ पर कारण में कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मतलब पहला तो गलत है इनका और ये सही है। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, अगर अभिकथन गलत हो कारण सत्य हो तो डी लगाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है ना। तो टोटल मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अब बच्चों, पूरे पेपर के सॉल्यूशन के लिए आपको कमेंट चेक करना है। कमेंट में अलग से आपको लिंक मिलेगी, ओपन करोगे पूरे पेपर का सॉल्यूशन आ जाएगा। वहाँ से बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट
मिड टर्म पेपर, लास्ट ईयर के प्री बोर्ड पेपर, एनुअल पेपर और साथ में 2-3 ईयर के पेपर मिल जाएंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग प्लस इवनिंग के। तो कमेंट को चेक कर लो, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सभी असेसमेंट कर डालो, सभी चैप्टर के असेसमेंट कर डालो। कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखोगे तो दोनों मीडियम में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सभी असेसमेंट को कर लो, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो लास्ट सेशन की प्लेलिस्ट देखो, ऑल सब्जेक्ट असेसमेंट के साथ रिवीजन वर्कशीट मिलेगी, जिसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन हर एक वीडियो में मिलेंगे। दोनों मीडियम में सॉल्यूशन मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बेटर है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें आपको चैनल पर अवेलेबल हैं। आप कमेंट में प्लेलिस्ट अलग अलग ओपन करके तैयारी करो, तैयारी पर फोकस करो। अगर आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो फिर से आपको मिल जाएगी। तो कमेंट को चेक करके तैयारी कर लो फटाफट। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।